गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कुसुमलता वर्मा, प्रवक्ता डाइट भीमताल। आज आपको कक्षा 8 के विषय इतिहास के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर कब, कहाँ और कैसे इसे समझाने जा रही हूँ। तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी होगी, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों और पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी। सभी लोग यह कहा करते थे कि इतिहास बहुत बोरिंग विषय है। क्यों? क्योंकि इसमें तारीखें याद करनी पड़ती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, एक इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा से ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर ही चलते हैं। मानो कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वह हमेशा से ही ऐसा हो रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन पहले से भी होता हुआ है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन ये परिवर्तन इतना धीमे होता है कि यह हमें दिखाई नहीं देता। कभी कभी हम अखबार पढ़ते हुए ये सोचने लगते हैं कि जब अखबार नहीं होगा तो लोग चीज़ों के बारे में जानकारी कैसे लेते होंगे। इसी तरह से हम चाय पीते समय ये सोचने लग जाते हैं कि चाय का चलन कब शुरू हुआ, या फिर रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए हम ये सोचने लग जाते हैं कि रेलगाड़ी कब चली होंगी, और जब रेलगाड़ियाँ नहीं होती होंगी तो लोग यात्राएं कैसे करते होंगे। तो कई बार क्या होता है, कई प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना गलत होता है। भारत में अचानक ही लोगों ने चाय पीना शुरू नहीं किया होगा। धीरे धीरे ही इसका स्वाद क्या हुआ होगा, लोगों की जुबान पर चढ़ा होगा। पहले कुछ लोगों ने चाय पीनी शुरू की होगी, फिर उसके बाद थोड़े और लोगों ने चाय पीनी शुरू, इस तरह से पूरा भारत क्या करने लग गया, चाय पीने लग गया। तो इसके लिए हम कोई एक निश्चित तिथि हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि चाय कब पीनी शुरू की होगी। इसी तरह राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या फिर अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया, यह बताना भी संभव नहीं है। लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर इसलिए देखते हैं। एक समय था जब बड़ी बड़ी युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के बेरों को इतिहास समझा जाता था। कौन से राजा कब गद्दी पर बैठा और उसके घर कब बच्चा पैदा हुआ, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया है, ये सब बातें महत्वपूर्ण होती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना भी हम ये नहीं कह सकते कि एक ही दिन में हुई होगी। इसको भी धीरे धीरे ही अंग्रेज़ों ने अपना जो राज्य की अपने शासन की जो स्थापना है वो भारत में की होगी। ये सब बातें महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग ध्यान देते हैं कि कैसे रोजी रोटी चलाते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बनते थे और रियासतें कैसे बनती थी। तो इन बातों पर अब लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, न कि तारीखों पर। कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं? कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता था। कुछ तारीखें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती थी क्योंकि उसे हम महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर हम अलग मुद्दों पर ध्यान दें तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि भारत में इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये वारेन हेस्टिंग्स से लेकर आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते हैं। इस इतिहास में इन गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, उनकी नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ऐसा लगता था कि इनके जीवन के बाहर कुछ है ही नहीं। हम इस दौर के इतिहास को अलग तरीके से भी तो लिख सकते थे। हम इन गवर्नर जनरलों के साथ क्या अन्य भारतीय समाज नहीं था उस समय?
अन्य भारतीय समाज था, वर्ग था, तो उनकी गतिविधियों पर भी हम ध्यान दे सकते थे। हम अवधियाँ तय कैसे करते हैं? हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? 1871 में स्कॉटलैंड, जो कि यूरोप में है, स्कॉटलैंड जो कि यूरोप में है, वहाँ के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे जेम्स मिल। जेम्स मिल का फ़ोटो आपको ये पिक्चर ही दिखाई दे रहा है। ये जो जेम्स मिल थे, इन्होंने क्या किया कि 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे भारत को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 शासनकालों में बांटा था। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में इसलिए बांटते हैं कि इससे हम एक ही दौर की उसकी खासियतें, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द खास हो जाते हैं जो हमें यह बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को यह लगता था, जेम्स मिल को यह लगता था कि सारे एशियाई जो हैं क्या हैं, सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। वे यह समझते थे कि उनके आने से पूर्व यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही क्या चलता था, राज चलता था। यहाँ पर धार्मिक और जातिगत बंधनों और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। मिल की राय में भारत को सभ्यता की राह पर ले जाया जा सकता था। इसके लिए ज़रूरी था कि यूरोपीय शिष्टाचार, कला कानूनों का यहाँ पर उनको लागू किया जाए। यूरोपीय शिष्टाचार हैं, वहाँ के कानून हैं, वो चाहते थे कि वो यहाँ पर लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे भूभाग पर अभी अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं हुआ था। इसलिए वो चाहते थे कि पूरे भूभाग पर भारत को अंग्रेज़ों को कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की मदद से प्रगति कर सकता है, अन्यथा वह प्रगति नहीं कर सकता है। इसके आगे के बारे में जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।